गोथलम सुनो 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 गोथलम गांठ में अपन बांधो रे 4 दिन बर हवन हमन सबो जन मेहमान रे 4 दिन बर हवन हमन सबो जन मेहमान। नमस्कार, मैं महेंद्र साहू और आप देख रहे हैं 100 न्यूज़। आज मैं महासमुंद के मंडी प्रांगण में हूं, जहां पे 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन होना है। ये आयोजन कब से होना है और कहां से लोग आ रहे हैं और कितने लोग आ रहे हैं, इनकी जानकारी यहाँ पे उपस्थित हमारे कार्यकर्ता है जो गायत्री महायज्ञ की सफलता के लिए काम कर रहे हैं, उसके साथ हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं कि ये गायत्री महायज्ञ के आयोजन में कितने लोग आने वाला, आपका नाम बताएं और कितने लोग आने की संभावना है। मैं बोधराम साहू, गायत्री शक्तिपीठ महासमुंद जिला समन्वयक। यहाँ पर 3 फरवरी से 6 फरवरी तक नव चेतना जागरण गायत्री महायज्ञ होने वाला है। यहाँ पे इस गायत्री महायज्ञ में कितने लोगों के आने की संभावना है। रामलाल साहू, मैं रिटायर्ड राजस्व निरीक्षक हूँ और मैं इस ए से जुड़ा हुआ संघ से, यानी गायत्री महासंघ से जुड़ा हुआ हूँ। इसमें तहसील स्तर, ब्लॉक स्तर में 5 ब्लॉक स्तर है। ये लगभग यहाँ 4 लाख से 5 लाख की आने की संभावना होता है। यहाँ 4 से 5 लाख लोगों की आने की संभावना है। यहाँ पे लोग जब आएंगे तो उनकी क्या व्यवस्था होगी, ये इतना बड़ा आयोजन है। मैं परसिंह चौहान, गायत्री शक्तिपीठ महासमुंद। यहाँ जितने भी हमारे महासमुंद और अन्य क्षेत्र से, महासमुंद जिले से और अन्य क्षेत्र से आएंगे, उनकी आवास और भोजनालय का निःशुल्क व्यवस्था की गई है हमारे यज्ञ समिति के द्वारा। जितने भी आएंगे उनके आवास के लिए और भोजनालय के प्रबंध हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पे आप गायत्री यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं और आप कहाँ से हैं और कितने दिनों से इनकी तैयारी हो रही है। मैं वेदराम साहू, गायत्री शक्तिपीठ महासमुंद फिलहाल रह रहा हूँ मैं 6 महीने से, और हल्के फुल्के जो छुटपुट काम हो रहा है उसमें इन सब भाइयों के साथ सहयोग कर रहा हूँ। कब से ये तैयारी हो रही है। ये तैयारी लगभग 3 महीने से लगातार चल रहा है। वैसे हमको इसका परमिशन 6 महीने हो गए मिले हुए, और 6 महीने से सभी लोग इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। यहाँ 6-6 महीने से तैयारियां चल रही है। वास्तविक में इस यज्ञ का सफलता के लिए ये लोग तैयारी पूरा रखे हुए हैं। यहाँ आप बताएं कि ये इतने लोग आने की संभावना व्यक्त की जा रही है, उनकी पार्किंग और खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी। मैं धनवंतरी कुमार सिन्हा, गायत्री शक्तिपीठ महासमुंद। यहाँ आने वाले लोगों के लिए निःशुल्क भोजन, पार्किंग की व्यवस्था है और आवास की व्यवस्था है। 50 शौचालय हम लोग बनवा रहे हैं। भोजनालय अभी बन रहा है, बड़े बड़े कढ़ाइयों में उसमें भोजन बनाया जाएगा। यहाँ पे आप बताएं कि ये जो आयोजन आप कर रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है और लोगों को क्या लाभ मिलेगा। देखिए, यज्ञ तो हमारा बहुत ही प्राचीन परंपरा है। हमारे इस देश में ऋषि मुनि लोग बहुत प्राचीन काल से इस यज्ञ को करते आए हैं। मध्यकाल में ये परंपरा लगभग लुप्त जैसे हो गई थी, लेकिन गायत्री परिवार के संस्थापक परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इस यज्ञ परंपरा और गायत्री की परंपरा को फिर से आरंभ किया। इससे पर्यावरण को शुद्ध करने का लाभ तो है ही, साथ में संस्कारों की फिर से पुनर्स्थापना है। आदमी के संस्कारों को भी बदला जा सकता है, आदमी के सोचने की वृत्ति को भी बदला जा सकता है। इसका अनेक लाभ है। तो उसी संस्कारों को फिर से स्थापित करने के लिए कभी ये देश हमारा विश्व गुरु कहलाता था, सोने की चिड़िया कहलाता था, और कभी ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में भी ये देश पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। तो आज फिर से उसी परंपरा को जागृत करने के लिए ये यज्ञ परंपरा परम पूज्य गुरुदेव ने स्थापित करवाया है। उसी के क्रम में पूरे देश में 108 कुंडी यज्ञ चल रहे हैं, और छोटे मोटे तो और यज्ञ चल ही रहे हैं। यहाँ तक कि घर घर में यज्ञ कराने की परंपरा फिर से आरंभ की गई, जिसको हम लोग गृह गृह गायत्री यज्ञ बोलते हैं। तो उसी क्रम में ये 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ यहाँ संस्कारों की बात हो रही है, और यहाँ पे साहू जी और हैं। यहाँ गायत्री यज्ञ तो हो रहा है,
पर यहाँ लोगों के रहने बसने और पूरी सुविधाएं कैसे मिल पाएगी, इतने लोग आएंगे? जी, मैं हीरालाल साहू, गायत्री शक्तिपीठ महासमुंद। यहाँ जो हमारे 3 से 4 लाख भाई बहनों की आने की संभावना है, इसमें हमने कुछ हमारे गायत्री शक्तिपीठ में, कुछ प्रिंचा धर्मशाला में, कुछ जो है यहाँ मंडी शेड बने हुए हैं जहाँ कम से कम 700 से 800 लोग रुक सकते हैं, और हमारे भोजनालय में और शेड बने हुए हैं, यहाँ 400 से 500 लोग रुक सकते हैं। उनके भोजन, आवास सभी की व्यवस्था निःशुल्क की गई है और विभिन्न संस्कार भी निःशुल्क कराए जाएंगे। आते ही मेन रोड से जैसे ही आप इंटर होंगे, गौठान के बगल में हमारे पार्किंग की व्यवस्था की गई है। यहाँ चिकित्सीय प्रकोष्ठ भी रहेगा, यदि किसी की तबीयत वगैरह खराब हो जाती है उनके लिए डॉक्टरों की भी व्यवस्था की गई है। पुलिस प्रशासन की तरफ से अच्छी सुविधा प्रदान की गई है। यहाँ एक हमने खोया पाया विभाग भी बना रखा है, जिसमें यदि कोई व्यक्ति, बच्चे गुम जाते हैं या किसी का सामान खो जाता है, उनके लिए भी व्यवस्था कर दी गई है। और जो भाई बहन आएंगे और जो संस्कार कराना चाहते हैं, उनके लिए हमने विशेष संस्कारशाला बना के रखा गया है। उनका पंजीयन होगा और उसमें संस्कार कराए जा सकते हैं। अभी वर्तमान में हमारे द्वारा 3 विवाह का पंजीयन हो गया है, जिनका पूरा रुकने का व्यवस्था, संस्कार कराने का व्यवस्था एवं कन्या की विदाई तक की व्यवस्था हमारे गायत्री शक्तिपीठ महासमुंद के द्वारा की जा रही है। यहाँ पे विवाह का भी आयोजन होना तय है और इसमें 3 बता रहे हैं साहू जी, 3 पंजीयन हो चुका है। यहाँ लोग जब आएंगे तो उनको ये जो आपके पुस्तक वाला जो वो होता है कार्यक्रम है, वो कहाँ तक कैसा होगा? ये सच पूछें तो यहाँ का जो है हमारा ये जो 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ है, इसमें सब लोग ये सोच करके आ रहे हैं कि उनके भावना एकदम बहुत प्रबल है, उनका नियोजन कैसे करें। उस नियोजन के मार्गदर्शन हेतु ये आयोजन मतलब बहुत सार्थक होगा। और सघन रूप से हमारे जो एरिया है, हमारा जो ये क्षेत्र है पूरा जिले का, उसमें उसका मतलब नियोजन किया जाएगा। पहला चीज़ ये कि हम पुस्तकों के माध्यम से गायत्री यज्ञ के लिए मतलब वहाँ का ज्ञान का गंगा मतलब बहाना है, और इस ज्ञान के गंगा बहाने के लिए यहाँ सचमुच में मार्गदर्शन मिलेगा कि आप कैसे कर सकते हैं, आप अपने मतलब भावनाओं का मतलब कैसे नियोजन कर सकते हैं, इसका मतलब यहाँ सटीक मार्गदर्शन मिलेगा। और साथ ही साथ संस्कार से लेकर के सब चीज़ यहाँ मतलब मार्गदर्शन मिलेगा। ये पुस्तक के माध्यम से यहाँ पे संस्कार और हर प्रकार के यहाँ पे माध्यमों का पूरा आयोजन है। और ये सर से पूछना चाहेंगे कि यहाँ जो आप आने वाले हैं लोग, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी यहाँ पे परिजन आएंगे और यज्ञ में शामिल होंगे, वो अनुशासन का तो पालन करेंगे ही, उसके साथ ही अपना जो कोई बहुमूल्य जो सामान है, जैसे सोना चांदी पहन के आते हैं, वो वैसा न लाएं। अपना सिंपल पीली साड़ी पहन के आ करके, अभी फ़िलहाल पर 3 तारीख को अपना जल यात्रा है, उसमें शामिल हों। और किसी प्रकार का छोटे बच्चों को या बूढ़े को यहाँ ना लाया जाए, ताकि सही जो वो है उपदेश है वो आने वालों का, वो पूरी की पूरी लाभ उठा सकते। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे बच्चे और बूढ़े, इनको ज़्यादा उम्र वाले जो होते हैं उनको ना लाया जाए, क्योंकि यहाँ भीड़ भाड़ अधिक होगी और कीमती गहने वगैरह पहन करना है ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। ये यहाँ पे और भाई साहब लोग हैं। आप कहाँ से हैं और क्या अभी गायत्री यज्ञ हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है? मैं आनंद राम साहू, इकाई पटेवा से हूँ। और यहाँ जो गायत्री यज्ञ 108 कुंड आज से 25 साल पहले हुआ था, तो उसमें जो संस्कार मिला था वही संस्कार यहीं फिर देने का है। विभिन्न प्रकार के संस्कार ये होगा, इससे हम लोगों को खुशी है। ये कह रहे हैं कि पूरा तैयारी तो हो चुकी है और ये देश भर के लोग यहाँ आने वाले हैं और जिला स्तरीय ये कार्यक्रम है, पर प्रदेश और देश के लोग यहाँ पे आएंगे और हजारों की संख्या में आएंगे। इनकी व्यवस्था करना बहुत ही कठिन है, पर ये सारे लोग मिल के इनकी व्यवस्था कर रहे हैं और सफलता की कामना करते हुए हाँ हमारे साथ हो जाएगा। और ये हमारे साथ एक सर हैं जो सारा यहाँ के काम तैयारी की पूरी कर रहे हैं।
आपका ये जो कार्यक्रम है चल रहा है यहाँ पे होने वाला है, ये लिखावट आपकी है, और ये आप क्या कैसे लोगों को क्या उद्देश्य से लिख रहे हैं? जी, ये जो सद्वाक्य है, सद्वाक्य जो है विचारों को परिवर्तन करने के लिए बहुत ही एक सशक्त माध्यम है, और विचार के ही माध्यम से लोग अपने कर्म को भी सुधारते हैं। तो हमारी गायत्री परिवार में दीवार लेखन पुस्तिका है, उसके माध्यम से हमारे साथी और है पेंटर लोग, उन लोग भी हम हमारे साथ दे रहे हैं, और इसमें ये सब कर रहे हैं चाहे ताकि विचार परिवर्तन से हमारे कर्म भी सुधरे, ये हमारा उद्देश्य है। इनका उद्देश्य लोगों को विचार बदलने का है। ये हमारे साथ और जुड़ चुके हैं सर जी। ये बाहर से जो श्रमदान इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लोग आ रहे हैं, वो उसकी क्या कैसे व्यवस्था करते हैं? जो बाहर से कार्यकर्ता आएंगे उनकी व्यवस्था इस प्रकार है। हमारे गायत्री परिवार का जो विराट जो यज्ञ होने जा रहा है 108 कुंडी गायत्री यज्ञ, उसमें अनेक विभाग के विभाग बटे हुए हैं, जैसे पंजीयन विभाग, आवास व्यवस्था, भोजनालय की व्यवस्था, इसी प्रकार से और अन्य विभाग है। साहित्य स्टॉल में हमारे कार्यकर्ता को लगाया जाता है, और कलश यात्रा में, प्रदर्शनी में, इस प्रकार से लगभग 34 विभाग है। स्वास्थ्य विभाग है, इस प्रकार से 34 विभाग है, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को व्यवस्थित किया जाएगा। 200 कार्यकर्ता यज्ञशाला में लगेंगे। लगभग उसी प्रकार से 150 से 200 कार्यकर्ता भोजनालय में लगेंगे। भोजन पकाने के लिए 100 कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से 50 कार्यकर्ताओं की आवश्यकता आवास व्यवस्था में होगी। सुरक्षा में लगभग 100 कार्यकर्ताओं की व्यवस्था होगी। इस प्रकार से कुल लगभग 500 से 700 कार्यकर्ताओं की चारों दिन व्यवस्थित रूप से अपनी सुनिश्चित ढंग से अपने कार्य का निर्वहन करेंगे, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। इस प्रकार से यह हमारा अखिल विश्व गायत्री परिवार के तहत यह कार्य होने जा रहा है, जो भव्य रूप से संपन्न होगा, यह हमें पूरी उम्मीद है। और गुरुदेव की, माता जी की सूक्ष्म संरक्षण में, गायत्री माता की विशेष संरक्षण में यह कार्यक्रम संपन्न होगा, जिसे सभी विश्व स्तर पर विराट रूप से सकारात्मक सोच बढ़ेगी, संस्कार। इनका कहना है कि यहाँ पे सुरक्षा के लिए और खाना के लिए मुख्य बात तो सुरक्षा की रही है। इनकी व्यवस्था ये करते हैं, और सारे व्यवस्था की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है, और ये गायत्री यज्ञ सफल होना तय है। मैं अभी यहाँ पे जब न्यूज़ बनाने आया तो यहाँ पे चाय मुझे पिलाया जा रहा है, और ये भाई साहब से पूछते हैं ये चाय आपका क्या है, ये चाय कहाँ से लाए हैं? ये चाय हमारे मिशन से पिला रहे हैं हम लोग। हम ग्राम रोड़ा से आए हैं समय दान के लिए। हमें कम से कम यहाँ 20 दिन हो चुका है। मेरा नाम रेखराम पटेल है, और मैं ग्राम रोड़ा में रहता हूँ, और मिशन की सेवा जितना बाहर से आए हुए सबको चाय का सेवा दान दे रहा हूँ। ये सेवा दान के लिए आए हैं और लोगों को चाय पिला रहे हैं। जहाँ जहाँ जिसकी आवश्यकता होती है ऐसा काम करते जा रहे हैं, जो श्रमदान के रूप में हो। तैयारी से पहले जो ये तैयारियां की जा रही है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो बहुत बृहद स्तर पे होने जा रहा है। और यहाँ पे जो तैयारी चल रही है, यहाँ पे हमारे साथ माताएं हैं, यहाँ सभी खड़े हुए हैं। ये हम जानना चाह रहे हैं कि ये अभी जो कार्यक्रम हो रहा है, होने वाला है, जो कुंडी 108 कुंडी यज्ञ की, ये आप अभी श्रम दान कर रहे हैं कि किसी प्रकार का ये तैयारी जो कर रहे हैं आप कैसे कर रहे हैं? श्रमदान के लिए। श्रमदान के लिए आए हैं। ये कह रही हैं श्रमदान के लिए आए हैं। कैसी तैयारी चल रही है आपका? अच्छा चल रहा है। कब तक पूरा हो जाएगा? 2-3 दिन में हो जाएगा। 2-3 दिन। यहाँ पे आप क्या किए अभी आके, क्या श्रमदान कर? हम लोग यहाँ पे आकर बहुत कुछ काम की क्यारी बनाए हैं, उसमें यह सफाई किए हैं, और आगे भी 2-3 दिन के समय हैं। अभी हम लोग रोज आएंगे और यहाँ समय दान देंगे। ये कह रहे हैं पूरा समय दान देंगे। और ये जो आप कहाँ से हैं और क्या कर रहे हैं? हम लोग खलारी बरबसपुर से हैं, और यहाँ आए हैं, और क्यारी में जो भी कचरा वचड़ा तो साफ़ किए हैं, और पुताई उताई भी किए हैं चूना से, और सुबह से आए हैं।
ये अपना पूरा श्रमदान के रूप में यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। ये भाई साहब भी हैं यहाँ पे। आप यहाँ कैसे आ गए? श्रमदान के लिए 108 कुंडी है। कहाँ से हैं? पटेवा मंडल से। ये विभिन्न जगहों से है। ये बरबसपुर से, पटेवा से है। आप कौन सा गांव से? पटेवा सलिया भाठा से हैं। अच्छा, ये सब दूर से आए हैं। अभी यहाँ रह के काम कर रहे हैं कि कहीं पे रोज आना जाना हो? रोज आना जाना। रोज आना जाना हो। एक्सो न्यूज़ रिपोर्टर महेंद्र साहू, जनक साहू, महासमुंद, छत्तीसगढ़।